Bismillahirrahmanirrahim. Chapter 22 and the last chapter of our course, that is cost volume profit analysis. अब इसमें बेटा हमने तीन चीज़ों का आपस में रिलेशन और उसका डिफरेंट एस्पेक्ट से हमने उसका एनालिसिस करना है। वो तीन चीज़ें हमारे पास कौन सी है? नंबर वन इज कॉस्ट, नंबर टू वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब यहाँ पर क्वांटिटी होगा बेटा, ठीक है जी, क्वांटिटी ऑफ द गुड्स सोल्ड या प्रोडक्शन, हम उस रेफरेंस से बात करेंगे। और उसके बाद तीसरी चीज़ है प्रॉफिट। अब इन तीनों चीज़ों का आपस का रिलेशन हमने देखना है कि कॉस्ट का, क्वांटिटी का और प्रॉफिट का आपस में क्या रिलेशन है, और रिलेशन होने के साथ साथ उनका एनालिसिस करना है हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स के साथ, ठीक है जी। अब वो एनालिसिस हमारे पास क्या होगा उसके बारे में डिस्कशन इंशाल्लाह हमारी चलती है। अब हमारे पास आता है आगे बेटा इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की तरफ मूव करते हैं कि इसमें हमने क्या क्या कुछ डिस्कस करना है। नंबर वन हमने इसमें डिस्कस करना है कि डिटरमिन हमने करना है कि हाउ चेंजेस इन वॉल्यूम अफेक्ट्स कॉस्ट, कि हमारी जो वॉल्यूम में चेंजेस हैं, क्वांटिटी में चेंजेस हैं, वो हमारी कॉस्ट को किस तरह से अफेक्ट करती हैं। नंबर टू कैलकुलेट हम लोगों ने क्या करना है, ऑपरेटिंग इनकम की बात करते हैं, ठीक है जी, इनकम यूजिंग कंट्रीब्यूशन मार्जिन एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। और नंबर थ्री के ऊपर हमने डिस्कस करना है कि यूज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट सीवीपी एनालिसिस फॉर प्रॉफिट प्लानिंग, कि प्रॉफिट की प्लानिंग के लिए हमने सीवीपी को किस तरह से डिस्कस करना है। ये हमारे पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव होंगे इसमें। नंबर फोर के ऊपर आइए तो हमने डिस्कस करना है यूज सीवीपी। सीवीपी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, ठीक है जी, उसकी बात करें। एनालिसिस टू परफॉर्म सेंसिटिविटी एनालिसिस और यूज सीवीपी एनालिसिस टू कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ऑपरेटिंग लिवरेज एंड मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन पॉइंट्स। ये बेटा हमारी मेन डिस्कशंस हैं जो हमने इसके ऊपर बैठ के अपनी करनी है, जो हमारी डिस्कशन चलेंगे इसके ऊपर। लेट वी स्टार्ट विद द फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव, डिटरमिन हाउ चेंजेस इन वॉल्यूम अफेक्ट कॉस्ट। अब कॉस्ट की हम बात करते हैं तो स्टार्ट हम लेते हैं कि बेटा जी हाउ डू कॉस्ट बिहेव व्हेन देयर इज अ चेंज इन वॉल्यूम, कि हमारी कॉस्ट का क्या बिहेवियर होता है कि जब हम अपने वॉल्यूम यानी क्वांटिटी में कोई चेंज लाते हैं तो उस क्वांटिटी में चेंज लाने की वजह से हमारे कॉस्ट में क्या चेंजेस आती हैं, उसके ऊपर हम लोग अब बात करते हैं। जरा गौर से सुनिएगा बेटा। वो कहता है कि सम कॉस्ट चेंज द वॉल्यूम ऑफ सेल्स इंक्रीज और डिक्रीज। सब कॉस्ट चेंज होती हैं इस हिसाब से कि वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज कहते हैं। अदर कॉस्ट आर नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन वॉल्यूम। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट आर, अब डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट की बात करते हैं यहाँ पर, जिसमें हमारे पास नंबर वन है वेरिएबल कॉस्ट, नंबर टू है फिक्स कॉस्ट और नंबर थ्री हमारे पास है मिक्स्ड कॉस्ट की बात करते हैं। अब स्टार्ट लेते हैं इसमें सबसे पहले हम वेरिएबल कॉस्ट के बारे में, कि वेरिएबल कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट पर यूनिट बट चेंज इन टोटल एज वॉल्यूम चेंजेस, के पर यूनिट की जो कॉस्ट है हमारी वो तो सेम रहती है लेकिन टोटल चेंज होती रहती है, क्योंकि जब क्वांटिटी बदलती रहती है तो क्वांटिटी के बदलने के साथ साथ हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होती है, टोटल बदलती रहती है। नीचे अगर आप गौर से देखिए तो मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है जिसमें एक तरफ हमने लिखा है नंबर ऑफ टेबलेट्स प्रोड्यूस्ड, हम कितनी प्रोडक्शन ले रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट पर टेबलेट वो हमारे पास कितनी है, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी बनेगी। अब जरा गौर से देखिएगा बेटा, जहाँ मेरा कर्सर है, 0 टेबलेट बनाई तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी तो डेफिनेट सी वो 0 ही हो जाएगी। लेकिन अगर हम 25 टेबलेट्स बनाते हैं तो 55 रुपये पर टेबलेट के हिसाब से हमारी कॉस्ट बनती है 13,750। इसी तरह से 50 टैबलेट बनाते हैं तो 2750, 75 टैबलेट्स बनाते हैं तो 4125, और अगर 100 टैबलेट्स बनाते हैं तो 5500, यानी कि 5500 की हमारे पास क्या आती है, वेरिएबल कॉस्ट आती है। इट मीन्स दैट हम इसमें ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी क्वांटिटी बढ़ती चली गई वैसे वैसे हमारी कॉस्ट भी बढ़ती चली जाती है। और अगर हम इसको रिवर्स ऑर्डर में देखें कि अगर हम अपनी टैबलेट्स को कम करते रहें तो हमारी कॉस्ट भी क्या होती है, कम होती जाती है। तो ऐसी कॉस्ट जो हमारी प्रोडक्शन की क्वांटिटी के साथ कम या ज़्यादा होती है उस कॉस्ट को फिर हम किस चीज़ का नाम देते हैं, वेरिएबल कॉस्ट का नाम देते हैं, जो वेरी करती है विद रेफरेंस टू द क्वांटिटी, क्वांटिटी के हिसाब से वो चेंज होती चली जाती है। उसके बाद आगे चलिए हमारे पास आती है जी फिक्स्ड कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट का क्या बिहेवियर है, पहले इसको हम टेबल से पढ़ते हैं। अगर आप गौर से देखिए तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितने की आ रही है, 12,000। नंबर ऑफ टेबलेट्स 25 हैं, 75 हैं, 50 हैं, 100 हैं। फिक्स कॉस्ट हमारी क्या होती है, हमारी क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि फिक्स कॉस्ट दैट विल ऑलवेज रिमेन फिक्स, जिसका हमारी क्वांटिटी के साथ कोई कंसर्न नहीं है। क्वांटिटी कम हो या क्वांटिटी ज़्यादा हो, दैट विल ऑलवेज रिमेन फिक्स। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये फिक्स कॉस्ट का हमें क्या शो हो रहा है, एक चार्ट शो हो रहा है। नीचे देखिए तो हमारे पास यूनिट शो हो रहे हैं, यूनिट बेशक 0 हो तो भी फिक्स कॉस्ट 12,000 है, यूनिट बेशक 100 हो गए तो भी हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है, 12,000 पर ही शो हो रही है। लेकिन अगर आप वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर देखें तो उसमें जैसे जैसे यहाँ से यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है, तो ये अपवर्ड्स ट्रेंड शो कर रहा है, यानी कि यूनिट्स के बढ़ने से हमारी कॉस्ट भी बढ़ रही है, तो ये अपवर्ड ट्रेंड शो कर रहा है। लेकिन फिक्स कॉस्ट का बिहेवियर अगर आप देखे जाके तो फिक्स कॉस्ट में क्या है कि आपके पास यूनिट्स जितने मर्जी बढ़ रहे हैं लेकिन ये कॉस्ट आपकी क्या चल रही है, कांस्टेंट चल रही होती है। तो ऐसी कॉस्ट को फिर हम क्या नाम दे रहे होते हैं, फिक्स कॉस्ट का नाम दे रहे होते हैं। तो यहाँ पर देखें बेटा, आपने कुछ करेक्टरिस्टिक्स उसकी यहाँ पर शो भी कर दी। टोटल पॉइंट ऑफ व्यू से वेरिएबल कॉस्ट होती है वो चेंज करती है, और फिक्स हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। लेकिन पर यूनिट में वेरिएबल सेम रहती है लेकिन जो फिक्स है वो हमारी क्या होती है, वो डिक्रीज करती चली जाती है। क्योंकि जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं
तो आपकी फिक्स कॉस्ट उतने यूनिट्स पर डिवाइड होती जा रही है। तो यूनिट्स के बढ़ने से फिर फिक्स कॉस्ट हमारी क्या होती है, पर यूनिट के हिसाब से कम होती चली जा रही होती है। ये है बिहेवियर ऑफ कॉस्ट जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद इसमें एक नई कॉस्ट आती है, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड कॉस्ट। मिक्स्ड कॉस्ट हैव द बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट्स। उसमें हमारे पास क्या होते हैं, दोनों मिक्स जो है ना बिहेवियर शो कर रहा होता है कि कुछ पोर्शन उसमें हमारा किस चीज़ का चल रहा होता है, फिक्स का, और बाकी पोर्शन उसमें फिर हमारा क्या होता है, वेरिएबल बिहेवियर होता है। यानी कि अगर आप गौर से देखें, नंबर ऑफ मिनट्स यूज़ की अगर हम बात करते हैं, मिनट्स यूज़ का मतलब क्या है बेटा, कि अगर आपने कभी घर का अपना पीटी सेल का बिल उठाकर देखिए तो उसमें आपके एक मंथली आपको लाइन रेंट चार्ज होता है, मेरे ख्याल से 300-400 रुपये का, 200-300 रुपये का लाइन रेंट होता है। इसका मतलब वो आपके फिक्स कॉस्ट है। यानी कि पूरा महीना अगर आप पीटी सेल अपना ब्रॉडबैंड एक्टिवेट करें या ना करें, कॉल करें या ना करें, वो 300 रुपये का बिल आपको एट एनी कॉस्ट आपने पे करना ही करना है। इसका मतलब वो तो होगी फिक्स कॉस्ट, और बाकी का बिल डिपेंड करता है कि आपका ब्रॉडबैंड कौन सा चल रहा है, बाकी आप कितनी कॉल्स कर रहे हैं, ये सारी इसके ऊपर। सेम इसी तरह से मैं मोबाइल कार्ड की एग्जांपल भी आपके साथ लेके चलूँगा कि मोबाइल कार्ड जो आप यूज़ चार्ज करते हैं, तो चार्ज करते साथ ही 11 रुपीज़ आपके डिडक्ट हो जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। आप एक भी कॉल, एक भी मैसेज ना करें, किसी भी किस्म की कोई कॉल मैसेज आपकी तरफ से ना भी हो, पैकेज को एक्टिवेट ना भी हो, तो आपको वो 11 रुपीज़ जो आपके चार्ज होते हैं, दैट इज़ फिक्स कॉस्ट, वो आपकी किस में चले जाते हैं, फिक्स में, और उसके ऊपर फिर आपका वेरिएबल बिहेवियर शो हो रहा होता है। क्लियर होगी बात जी? आप टेबल में अगर आप देखिए तो फिक्स कॉस्ट आपकी 100 आ रही है। अगर आप 100 मिनट्स यूज़ कर रहे हैं तो 10 रुपीज़ के हिसाब से तो फिक्स 100 है, प्लस 10 आपको 110 कॉस्ट कर रहा है। 200 मिनट्स में आपको 20 रुपीज़ की वेरिएबल कॉस्ट आ रही है, और प्लस 100 फिक्स आपका वैसे ही चल रहा है। इसका मतलब फिक्स वैसे ही है, और ऊपर की वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड कर रही है, वो आपको यूनिट्स के साथ साथ बढ़ने के साथ साथ बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसी कॉस्ट को फिर हम क्या बिहेवियर शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड कॉस्ट इसको कहा जाता है। अगर मैं इसका चार्ट अगर आपको शो करूँ तो ज़रा गौर से देखिएगा, 0 से लेके 100, जहाँ मेरा कर्सर इस वक्त आपको शो हो रहा है, ये जो रेड पोर्शन आपको शो हो रहा है, दैट इज फिक्स पोर्शन। और स्टार्टिंग देखें कहाँ से हो रही है, 100 से ये कॉस्ट फिर आगे बढ़ना शुरू हो रही है। जो ग्रीन पोर्शन आपको शो हो रहा है, ये आपके पास कौन सी कॉस्ट आ रही है, फिर वेरिएबल कॉस्ट। और इस पूरे को फिर हम क्या नाम दे देंगे, टोटल कॉस्ट, यानी कि मिक्स कॉस्ट का नाम देंगे। क्लियर होगी बात बेटा, इसमें कन्फ्यूजन तो नहीं किसी भी किस्म की। तो ये था हमारे पास कॉस्ट बिहेवियर्स। अब 3 कॉस्ट बेटा हमने यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, याद रखिएगा बेटा। एक हमने फिक्स कॉस्ट डिस्कस की है, दैट विल रिमेन फिक्स। एक हमने वेरिएबल डिस्कस की है जो कि क्वांटिटी के हिसाब से वेरी करती है। और एक हमारे पास कौन सी आती है, मिक्स कॉस्ट है। मिक्स कॉस्ट में दोनों बिहेवियर इकट्ठे शो हो रहे होते हैं इसके अंदर, वेरिएबल का भी और उसके साथ साथ फिक्स का, दोनों बिहेवियर इसमें शो हो जाते हैं। अब हमारे पास हमारा एक आगे टॉपिक मेन आता है इसमें, हाई लो मेथड के नाम से। अब मेथड टू सेपरेट मिक्स कॉस्ट इनटू वेरिएबल एंड फिक्स कंपोनेंट्स इन हाई लो। अब अगर आपको मिक्स कॉस्ट दी जाती है और मिक्स कॉस्ट में से आपसे ये पूछा जाए कि इसमें से कितनी फिक्स है और कितनी वेरिएबल है, अब उसमें को अगर आप अलग अलग करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका है। ठीक है, मैं बात को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, मैं पहले क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ कि क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर आपको मिक्स्ड कॉस्ट बताई जाती है और मिक्स कॉस्ट के बताने के बाद आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि इसमें से कितनी वेरिएबल है और कितनी फिक्स है, तो इसको आप सेपरेट किस तरह से करेंगे। तब जरा गौर से देखिएगा, पहले नीचे यहाँ पर 4 क्वार्टर्स आपको शो हो रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ टेबलेट्स प्रोड्यूस आपको बताए जा रहे हैं, और टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट आपको बताई जा रही है। ठीक है जी, टैबलेट प्रोड्यूस 360, 415, 480, 240, ये 4 क्वार्टर्स में डिफरेंट हमारी प्रोडक्शन आ रही है कि पहले क्वार्टर में 360 टैबलेट्स बनाई हैं, दूसरे में 415, तीसरे में 480 और चौथे में 240। और इनकी कॉस्ट कितनी आ रही है, 1630, 1935, 1960 और 1480। अब हमने जब वेरिएबल को और फिक्स को अलग अलग करना है तो उसके लिए फिर हमें एक काम क्या करना होता है, वो काम हमें ये करना है कि हमने हाई और लो जो हमारे पास इसमें से 2 को पिक करना है अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन। इसमें एक हमारे पास क्या है हाई, और एक हमारे पास क्या है लो। अब इनको हमने पिक करना है कि हाई इस वक्त हमारे पास कितनी है बेटा जी, 480, और हमारे पास लो कितना है, 240। चारों को कंपेयर करके देखें, इसमें जो सबसे हाईएस्ट है वो हमारे पास कितनी आ रही है, 480, और जो सबसे लोएस्ट है वो कितनी आ रही है, 240। तो अब इनको हमने पिक कर लिया, दैट इज कॉल्ड हाई एंड लो। इनको पिक करने के बाद अब अगला स्टेप हमारे पास क्या होगा, यूज 3 स्टेप्स टू सेपरेट द वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट। 3 स्टेप्स में आपने ये काम करना है। पहला स्टेप, आइडेंटिफाई द हाईएस्ट एंड लो लेवल्स ऑफ एक्टिविटी एंड कैलकुलेट द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब आपने दोनों को, पहले तो आपने हाई एंड लो निकाल लिया। अब फॉर्मूला देखिए हमने क्या लिखा है, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी। मैं दोबारा से अपने टेबल पे जा रहा हूँ। कॉस्ट में चेंज क्या आएगा, अब 1960 हाई की है और 1480 लो की है, इनका आपस में डिफरेंस ले लेना हम लोगों ने। इनका डिफरेंस अगर हम लेते हैं तो अगर आप देखिए तो कितना आता है, मेरे पास 480 का डिफरेंस आ रहा है। इसी तरह से फिर हमने अपनी प्रोडक्शन का भी डिफरेंस ले लेना है। प्रोडक्शन का डिफरेंस आपके पास 480 और 240, ये भी कितने का डिफरेंस है, 240 का। अब दोनों डिफरेंस आपने कैलकुलेट कर लिए और दोनों डिफरेंस को आपने आपस में डिवाइड किया कि पहला डिफरेंस यानी कि कॉस्ट का डिफरेंस, दूसरा यूनिट्स का डिफरेंस, डिवाइड किया तो 2 रुपये पर टेबलेट। ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई, यानी कि एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई, 240।
ये समझ आ गया बेटा। अब इसके बाद अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं। नाउ दैट वी हैव कैलकुलेटेड द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। किस तरह से हमने कैलकुलेट करनी है बेटा कि वी कैन कैलकुलेट द पोर्शन ऑफ द मिक्स कॉस्ट दैट रिलेट्स टू द फिक्स कॉस्ट। अब कैलकुलेट द टोटल फिक्स कॉस्ट। देखिए बेटा, असल में जो हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट है वो किस तरह से निकलती है, मिक्स्ड कॉस्ट में से वेरिएबल माइनस करें, क्योंकि बेसिकली जो मिक्स्ड कॉस्ट है वो दो कॉस्ट का कॉम्बिनेशन है, जिसमें वेरिएबल भी है जिसमें फिक्स भी है। अगर मैं टोटल में से वेरिएबल निकाल दूं तो बाकी पीछे क्या बचेगा, ऑटोमेटिकली फिक्स बच जाएगा। ठीक है जी। मैं दोबारा से अपनी इस स्लाइड के ऊपर आ रहा हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा जहाँ मेरा कर्सर है। 480 मेरे पास टैबलेट्स हैं और उनकी कॉस्ट कितनी है, 1960। अब इस 1960 के अंदर फिक्स भी है वेरिएबल भी है। अगर मैं इसमें से वेरिएबल निकाल दूं तो डेफिनेट सी बात है पीछे क्या बचेगी, फिक्स बचेगी। तो अब मैंने यही काम यहाँ पे किया कि 1960 की मैंने टोटल कॉस्ट शो किया, इसमें से माइनस कर दिया मैंने किसको, वेरिएबल को। और वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलती है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 2 रुपये। और कितने टैबलेट्स हमने बनाई थी, 480, यानी कि 480 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो इसका मतलब 960 रुपये वेरिएबल है। तो 1960 में से अगर 960 वेरिएबल निकाल दूँ तो फिक्स कॉस्ट पीछे कितनी बचती है फिर मेरे पास, 1000 की बच जाती है। क्लियर होगी बात बेटा जी। तो ये था हमारे पास हाई लो मेथड को यूज़ करते हुए अगर हम अपनी फिक्स और वेरिएबल को अलग अलग करना चाहते हैं तो इस तरह से। ठीक हो गया बेटा जी। तो ये था हमारे पास। इसको इक्वेशन के फॉर्म में भी अगर हम लिखना चाहते हैं तो स्टेप 3 में देखिए मैंने लिखा है कि क्रिएट एंड यूज एन इक्वेशन टू शो द बिहेवियर ऑफ मिक्स कॉस्ट। 1000 फिक्स आ गई, प्लस वेरिएबल कैसे होती है कि 2 रुपीज़ हमारे पास पर टैबलेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टैबलेट। जितने नंबर ऑफ टैबलेट्स होंगे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, वेरिएबल बन जाएगी। 1000 उसमें स्ट्रेट फिक्स होता जाएगा, तो हमारे पास क्या निकलती आएगी, मिक्स कॉस्ट निकलती आएगी। क्लियर होगी बात बेटा जी। तो दैट इज कॉल्ड। अब उसके बाद आगे आती है रेलिवेंट रेंज एंड रिलेटिविटी। ये हमारे लिए एक अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको डिस्कस नहीं करना। अब उसके बाद आगे आइए हमारे पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 हमें क्या कहता है, उसको गौर से सुनिएगा। वो हमसे कहता है जी कैलकुलेट ऑपरेटिंग इनकम यूजिंग कंट्रीब्यूशन मार्जिन एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। चलें इसको हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, बस यही था। और वो टॉपिक क्या था कि हाउ टू कैलकुलेट हाई एंड लो मेथड, और किस तरह से हमने अपनी कॉस्ट को आपस में क्या किया, कंबाइन किया, और किस तरह से कॉस्ट हमने अपनी कैलकुलेट्स की। क्लियर होगी बात बेटा जी। अब आइए क्वेश्चन सेशन की तरफ मूव करते हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो उसको वहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, आइए बेटा।